हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं या फिर आप सुबह कब उठते हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। और यहाँ पर देखिए, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आपको रिप्लाई में बोला है मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। और यदि आपको कहना हो आप सुबह कब उठते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब या फिर कितने बजे उठती हैं। क्लियर? दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यदि आपको इस तरह से बोला हो मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई गेट अप क्वाइट लेट। आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई गेट अप क्वाइट लेट। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए, हर सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगी जिस तरह से भी आपको बोलना हो, पर आज से आप इन सारे सेंटेंसेस को अगर किसी से कहते हो तो आप इंग्लिश में ही बोलिए। और यदि आपको इस तरह से कहना हो यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ, इस तरह से अगर बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट, यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, इसको आप अक्सर बोलते ही होंगे। सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग। जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग, सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और यदि आपको टाइम देकर बताना है, जैसे आपको ये कहना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मतलब आपको टाइम देकर बताना है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई गेट अप एट 5 o'clock। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई एम लेज़ी।
आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। और फिर आपको कहना है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। पूरा सेंटेंस देखते हैं। मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से। और अगर आपको टाइम देकर बताना है, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक है, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको फिर ये कहना हो उसके बाद आप क्या करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू देन। जैसे इस तरह से आप कहते हैं तब उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू देन। व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं। जितने भी सेंटेंसेस बताए अच्छे से आपको याद हो गए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आगे सेंटेंसेस है आपको वो बताए जाएंगे। तो जैसे आपको कहना हो आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं। और यदि आपको कहना हो मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, फटाफट से बोलिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। और यदि हमें कहना हो मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप क्वाइट लेट। आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। और यदि हमको ये कहना हो यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग। जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग, सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ। और अगर हमें इस तरह से कहना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock। आपको कहना है मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप बोल सकते हो आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? इस तरह से आपको कहना है उसके बाद आप क्या करते हैं, और फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू देन। व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं। हर सेंटेंस को अच्छे से याद कर लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स। आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स, मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था। क्लियर? क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार बोलिए मेरे साथ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो किसी से आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, अक्सर आप इस सेंटेंस को किसी न किसी के साथ बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इन विच स्कूल डिड यू स्टडी।
इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, आपने कौन से विद्यालय में अपनी पढ़ाई की। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो आपने कहाँ पढ़ाई की, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू स्टडी। इस तरह से बोल सकते हो, वेयर डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पढ़ाई की, आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की। इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पढ़ाई की, वेयर डिड यू स्टडी। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो आप कहाँ ठहरे हैं, आप कहाँ ठहरे हैं। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ ठहरे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग। क्लियर, इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया वेयर आर यू स्टैंडिंग, फिर आपको रिप्लाई में बोलना है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ, रहता था। इस तरह से अगर आपको कहना हो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये बोला हो मैं एक कमरा किराए लेकर अपने दोस्तों के साथ रहा, यानी मैं एक कमरा किराए पर लेकर अपने दोस्तों के साथ रहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हायर्ड अ रूम एंड स्टेड देयर विद माई फ्रेंड्स। ओके, इंग्लिश में हम कहेंगे आई हायर्ड अ रूम एंड स्टेड देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं एक कमरा किराए लेकर अपने दोस्तों के साथ रहा। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, और इस सेंटेंस को अक्सर हम कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। और यदि आपको इस तरह से कहना हो कि मेरा पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश था, मेरा पढ़ाई का माध्यम यानी मीडियम इंग्लिश था, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, मेरा पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश। और अगर आपको कहना है मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई स्टडी थ्रू हिंदी मीडियम। क्लियर, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, इस सेंटेंस को अक्सर आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। तो जब भी आपको कहना हो आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ मच डिड यू सिक्योर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ मच डिड यू सिक्योर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक सिक्योर किए। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हाउ मच डिड यू सिक्योर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, परीक्षा में आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। क्लियर,
इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना हो, क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग दिस कॉलेज अलॉन्ग विद यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग दिस कॉलेज अलॉन्ग विद यू। क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग दिस कॉलेज अलॉन्ग विद यू। क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको कहना हो, आपको रिप्लाई में बोला हो, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई डोंट नो, आई डोंट नो। और यदि आपको ये बोलना हो मैं मालूम करूँगा, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट, मैं मालूम करूँगा। और यदि आपको कहना है मुझे मालूम नहीं है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो, मैं मालूम करूँगा, आई विल फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आपके मित्र किस प्रकार के हैं, आपके मित्र किस प्रकार के हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकती हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके मित्र किस प्रकार के हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, क्या नीतू गाती है, क्या नीतू गाती है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे डज नीतू सिंग। अगर आपको कहना है क्या नीलू गाती है, तो फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो डज नीलू सिंग, यानी जिसका भी नेम यहाँ पर लेना है वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो क्या नीतू गाती है, आप इंग्लिश में कहोगे डज नीतू सिंग, डज नीतू सिंग, क्या नीतू गाती है, इस तरह से। और अगर आपको ये बोलना हो बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे, बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल बी इल। इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल इल, बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। क्लियर। इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट, माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट, मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। और अगर आपको इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, तो जैसे आपको ये कहना हो मंजू स्कूल जाती है, मंजू स्कूल जाती है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मंजू गोज़ टू स्कूल, मंजू गोज़ टू स्कूल, मंजू स्कूल जाती है। और अगर आपको कहना हो क्या नीलू गाती है, क्या कहोगे इंग्लिश में डज नीलू सिंग, डज नीलू सिंग, बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में,
हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल बी इल। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको इस तरह से कहना हो, आप ही ने कल मेरी सहायता की थी। इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं आप ही ने कल मेरी सहायता की थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज यू हु हेल्प मी यस्टरडे। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। आप ही ने कल मेरी सहायता की थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको कहना है अब ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है। हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे नाउ। नाउ इट इज़ बीइंग सेड सो। नाउ इट इज़ बीइंग सेड सो। अब ऐसा कहा जा रहा है। आपको कहना है आप ही ने कल मेरी मदद की थी। आप इंग्लिश में कहोगे इट वॉज यू हु हेल्प मी यस्टरडे। मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। क्लियर? और यदि आपको ये कहना हो कि इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वुड डैट आई वर एट होम नाउ। वुड डैट आई वर एट होम नाउ। कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वुड डैट आई वर एट होम नाउ। और यदि आपको कहना हो गरीबों की बड़ी आफत है। गरीबों की बड़ी आफत है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे द पुअर आर हार्ड हिट। द पुअर आर हार्ड हिट। गरीबों की बड़ी आफत है। कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इंग्लिश में कहेंगे वुड डैट आई वर एट होम नाउ। आपको कहना है इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। आपको कहना है आप ही ने कल मेरी मदद की थी। मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इट वॉज यू हु हेल्प मी यस्टरडे। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। आप ही ने कल मेरी मदद की थी। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर आपको कहना हो मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, फटाफट से बोल दीजिए एक बार। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। आपको कहना है मंजू स्कूल जाती है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मंजू गोस टू स्कूल। मंजू गोस टू स्कूल। मंजू स्कूल जाती है। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।
और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, इसी तरह की आपकी सेकंड वीडियो भी आने वाली है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।